हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आपसे मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब ठीक होंगे। और पहले तो इनकी श्रृंगार वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी, और दूसरी बात अब हम कर जा रहे कथा। और ये देखो मेरे लड्डू और गोपू बैठे। आज होई अष्टमी का फास्ट है, तो सब मेरे दोनों बच्चे, एक बच्चा मेरा वीडियो बना रहा है, एक बच्चा बैठा है। और ये देखो मेरे लड्डू और गोपू, पास से दिखाया कर भाई। देखो ये मेरे लड्डू गोपू बाबू भी हम बैठ गए हैं कथा सुनने के लिए। ये हुई माता का, और यहाँ मैंने दिया जला लिया है। अब कथा सुनेंगे। और ये भर के रख दिए हैं दोनों कलश, कमोई जिनको बोलते हैं। और ये दिवाली पे इसमें हमारे बच्चे स्नान करेंगे, जो पानी बचेगा। तो अब मैं तिलक लगाऊंगी, फिर कथा स्टार्ट करते हैं। तिलक लगा देती हूँ, सभी के लगा दूंगी तिलक। तो मैं तो एक कैलेंडर है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे करके लगाती हूँ। अब मैंने सबको लगा दिया है, माता रानी को भी लगाती हूँ। और अब मैं अक्षत थोड़े से डाल दूँगी। जच्चू बाबू के इतना बड़ा तिलक लगा के बैठा, तिलक। ये देखो अब ये सब गिरेगा। पता नहीं इतनी करते ना। ये देखो गोपू बहुत अच्छा बच्चा है, ये टोपा नहीं गिरता है। ये बहुत अच्छा बच्चा बन गया हमारा गोपा। देखो कैसे देख रहा गुरु गुरु के। ये दोनों बच्चे हैं। राधे 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 राधे। अब मैं तिलक लगा, ला बेटा टेढ़ा। अब छोटे वाले को लगा दूंगी। हाँ, हुई माता की जय। अब दोनों ने लगा लिया है, इन बच्चों ने भी लगा लिया है। अब मैं भी लगाऊंगी अपने। मैंने भी तिलक लगा लिया। अब हम कथा स्टार्ट करते हैं। बोलो हुई माता की जय। अब मैं ये सही माता है, इन पे मैं तिलक लगा दूंगी। और ये जब मेरे बड़ा बेटा हुआ था तब ये मैंने ये डलवाया था एक जोड़ा। फिर मैंने एक सही माता के जो बच्चे होते हैं उनकी डलवाई। एक मेरे बेटे की है ये वाली, तो एक छोटे बेटे की है दो, और दो बड़े बेटे की, दो इनकी जो होती हैं सही माता की उनकी। और आगे मैंने बढ़ाई नहीं। और वैसे आप हर साल भी हर एक एक जोड़ा डाल सकते हो। और अब मैं गेहूँ ले लूँगी, और ये मैंने पहले लगा लिया है, इसको मैं गले में डाल लूँगी, फिर कथा सुनूंगी। ये दिवाली तक डाले रहते हैं वैसे तो, लेकिन आजकल हम डालते नहीं, हम इस पे बांध देते हैं कमोई पे। तो दिवाली वाले दिन ही उतरती है, पूजन के बाद ही है। तो अब कथा पढ़ लेते हैं। अब मैं ले लेती हूँ हाथ में। और क्या, अब इसमें भी मैं सातिया बना लूँगी। ये मैंने बना लिया है सातिया। और अब मैं इसमें गेहूँ के दान डाल दूँगी और कथा सुनूँगी। तो कथा से बोलो अहोई माता की जय। एक नगर में साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे, 7 की शादी हो चुकी थी। एक बार दीपावली से कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपनी भाभीयों के संग घर की लिपाई के लिए जंगल से मिट्टी लाने के लिए गई। जंगल से मिट्टी खोदते हुए गलती से खुरपी स्याहू के बच्चे पर लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना को देखकर स्याहू की माता बहुत दुखी हुई और उसने साहूकार की बेटी को कभी भी मां न बनने का श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव से साहूकार की बेटी को घर के किसी भी संतान का जन्म नहीं हुआ। इस वजह से साहूकार की बेटी बहुत दुखी रहने लगी। एक बार उसने अपनी भाभीयों से कहा कि आप में से कोई एक भाभी अपनी कोख बांध ले। अपनी ननद की यह बात सुनकर सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई। शाप के प्रभाव के कारण जब भी वह कोई बच्चे को जन्म देती, वह 7 दिन में बाद मर जाता था। यह देखकर साहूकार की बेटी अपनी इस समस्या को लेकर पास गई। पंडित ने साहूकार की बेटी की सारी व्यथा सुनी और उन्होंने सुरही गाय की सेवा करने को कहा। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी सुरही गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। उसकी सेवा को देखकर गाय बहुत प्रसन्न हुई और एक दिन साहूकार को स्याहू के माता के पास ले गई। रास्ते में जाते वक्त उससे गरुड़ पक्षी के बच्चे दिखे, जिसे सांप मारने वाला था। जैसे ही सांप को बच्चे को मारने की कोशिश की, साहूकार की बेटी ने सांप को मारकर
गरुड़ पक्षी के बच्चे को बचा लिया। उसी समय गरुड़ पक्षी की माँ वहाँ आ गई और वह देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तब वह उसे स्याऊ की माता के पास ले गई। स्याऊ की माता उसके ऊपर उपकार को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने उसे 7 संतान की माता होने का आशीर्वाद दिया। उसके आशीर्वाद से उनके कोख से 7 पुत्र को ने जन्म लिया। जिस तरह से उसका परिवार भरा पूरा हो गया, वही जीवन व्यतीत करने लगी। इसे हुई मास्टर कहते सुनते हम सबकी गोद भरे रखना। माता की कथा तो जैसे अब मैं थोड़ा बचा लूंगी क्योंकि अर्घ देना है शाम को। जी की कहानी पढ़ लेते हैं। चलो। बिंदाई जी की कहानी पढ़ लेते हैं। एक बुढ़िया थी, वह बहुत गरीब थी और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा की करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ तुझे चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगा नहीं आता, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे क्या मांगूँ। तो तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ के मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू ने पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। और तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात करें। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे, सब प्रकार के सुख दे और अंत में मोक्ष दे। सब कुछ तो मांग लिया। यह सुनकर जब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने मुझे ठग लिया, फिर है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह है कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को दिया सब कुछ दिया, वैसे ही हम सबको भी देना। कहते सुनते कथा पढ़ दी है। अब मैं ये जल जो है वो सूर्य को चढ़ाऊंगी, अर्घ दूंगी, फिर हम शाम को तारों को अर्घ देंगे। तो जय श्री राधे। और इस तरह से मैंने आपको कथा सुनाई। सभी बच्चों की उम्र लंबी हो, हमारे भी बच्चों की। ये देखो बच्चे मेरे पैर छू रहे हो, सुखी रहो, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। शर्माते हैं। चलो आज बेटा तो आज छोटा बेटा थोड़ा सा इधर उधर लंबे लंबे हो तुम। आरती बेटा माँ की। तो अब आते हैं लड्डू पप्पू को भी कर लेते हैं पूजा अंदर। इनके तिलक लगाएंगे। कितने कितने बार तिलक लगाएंगे आप लोगों से आज। लाडली की भी लगा देते हैं, छोटी सी बच्ची चाहिए है ना। ये आए देखो, महादेव बाबू आया है हमारे घर में। ये देखो हमारे घर में महादेव बाबू आए हैं। पार्टी खाने आए हूँ मैं। देखो 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 सबके साथ बना। ये देखो तो माधव को भी लगाते हैं हल्का सा पगड़ी पे ही। हाँ पहले आरती इनके उतारते हैं। ओ जय हो जय हो जय। अब खाएंगे ये गरम गरम है, उंगली से खिलाते हैं। दवाएगा मीठी मीठी खाता, मीठी मोटे खाता। लड्डू तो सारी खा जाएगा। लेंगे जी को इधर लगाते हैं इनको। गोपाल इधर मुँह कर ले बेटा। तो बहुत ही उधर ही देखे जा रहा माधव को, मतलब देख रहा है कि मैं कितना सांवरा वो कितना गोरा है। इतना सारा टिक्का लगा लिया, ढेर सारा देखो ऐसे। और डाली को बुला। चलो भी खाओ प्रसादी। सन्नाटा छा गया। चलो
तो इस तरह से हुआ हमारा हुई अष्टमी का पूजन। और आपको पसंद आए तो जरूर से लाइक शेयर कमेंट करना। जय माता दी।